वायरल बजरंगी पाठशाला में आपका स्वागत है। हर अध्याय वायरल है, हर विद्यार्थी तैयार है किताबों से ज्ञान और ज्ञान से पहचान। कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? विविधता के बारे में समझा था। कई बार लोग एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कोई पतला हो तो उसको अजीब तरीके से चिढ़ाया जाएगा। जैसे बचपन में मैं बहुत मोटा था तो मुझे मोटा मोटा कहा के चिढ़ाया करते थे, और फिर उसके बाद मेरी हाइट कम थी तो बोना बोना कहा करते थे कि इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बहुत तरीके अजीब तरीके से जो है चिढ़ाया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हमारे देश में दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो कितना दुख होता है, गुस्सा आता है और असहाय महसूस करते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है, ये भेदभाव हमें क्यों होते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि भेदभाव, विविधता एवं भेदभाव के बारे में हम जानेंगे आज। कैसे कैसे जो है लोग एक दूसरे से अलग हैं और लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। अब देखो, हम क्या हैं भाई, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम कैसे कई चीजों पर निर्भर करते हैं। कैसे रहते हैं भाई, हम क्या हैं, हम कैसे रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, इस पर बहुत चीजें निर्भर करती है ना। क्या खेल खेलते हैं, क्या खेल खेलते हैं, क्या हम कहानियां सुनना पसंद करते हैं, क्या हम रील्स देखना पसंद करते हैं, क्या हम वीडियो देखना पसंद करते हैं, शॉर्ट वीडियो, या हम सीरीज देखना पसंद करते हैं। कई चीजों पर निर्भर करते हैं, अलग अलग होते हैं। सबकी चीजें अलग अलग होती हैं, सबकी ख्वाहिशें अलग अलग होती हैं। और देखो, जिस जगह पे हम रहते हैं, हम सब रहते हैं, आप भी जिस जगह पे भी आप रहते हो, आप बंबई रहते हो, आप कलकत्ता रहते हो, आप उत्तर प्रदेश रहते हो, आप झारखंड में क्यों ना रहते हो, कहीं भी रहते हो आप, तो जिस जगह पर आप रहते हैं उसका भूगोल और इतिहास, उसका भूगोल और इतिहास पर बड़ा असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। हमारे संसार में 8 मुख्य धर्म है। कितने धर्म है? मुख्य रूप से 8 धर्म है। और भारत में उन 8 धर्मों में अनुयायी यानी उसके मानने वाले रहते हैं। भाई, जो धर्म है, धर्म को मानने वाले भी तो लोग रहते हैं। अब हम सनातनी धर्म है तो हम सनातन धर्म को मानते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा, 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 से ज्यादा, विचार करो, 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आप सीख सकते हैं 1600 भाषाएं? जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के लिए नृत्य किए जाते हैं। डांस, जैसे कैट वॉक होती है, ब्रेक डांस होता है, डिस्को डांस होता है, एक भंगड़ा होता है, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, तो कई 100 से भी ज्यादा नृत्य है, डांस नृत्य है। अब आप मुझे बताओ कि आप कौन कौन से डांस कर सकते हैं, कितने नृत्यों में। जैसे पापा की परी जो है ना, आजकल वायरल होने के लिए लोग टट्टी तक खा रहे हैं, नालियों में कूद रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। होगा क्या उससे? तो कितने तरह के आपको डांस आते हैं। यह विविधता हमारा को जो है हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। ये विविधता, जो विभिन्नता है, ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो हमारी तरह बिल्कुल जैसे हम हैं, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। जैसे हम हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बातें करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब ऐसे लोगों को जो है क्या होता है, इस तरह के जो लोग हैं, लोगों से हम मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, हमसे बहुत क्या होते हैं, अलग होते हैं, या हमसे बहुत अपरिचित होते हैं, हम उन्हें नहीं जानते और हम अचानक उनसे मिलने लगे तो क्या दिक्कत होगी? देखो, आप परिचित लग सकते हैं, कई बार हम समझते ही नहीं पाते हमसे अलग क्यों है वो लोग। अपने से अलग दिखने वालों से कुछ खास तरह से राय बना लेते हैं। जैसे कोई अलग दिखता है, ये बड़ा जो है ना, ये लड़की बड़ी जो है ना ऐसे दिखती है और बड़ी एटीट्यूड दिखाती है, बड़ी घमंडी है, तो एक अलग तरीके की राय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक अलग तरीके की राय बना लेते हैं। उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। क्या बोलते हैं उसको? अब ये पूर्वाग्रह क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो अलग तरीके की राय बना ली। यार, जब भी देखते हैं ना, उसकी किसी की शक्ल देखी मूड खराब हो गया, सुबह स्कूल जा रहे थे और उसकी शक्ल देख लिया, मूड खराब हो गया पूरा, तो फिर क्या, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा हमने क्या किया, पूर्वाग्रह बना लिया अपने दिमाग में। क्या बना लिया? पूर्वाग्रह। ध्यान से समझेंगे इस बात को। आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों में थोड़ा भेद देखते होंगे। आप क्या है, आप गांव के गवार देखते होंगे और शहर के लफंगे। गवार और लफंगों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। आजकल सेम सेम चल रहा है। आजकल हर कोई कॉपी कर रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। कॉपी पेस्ट ही चल रहा है आजकल जीवन में। आपने शहर के लोग देखे होंगे, आपने गांव के लोग देखे होंगे, है ना। कितने लोग सहमत है? मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप कितने सहमत हैं। उन पर देखो, निशान लगाएं। आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किस प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी वो पूर्वाग्रह होगा? जो चीज आपके दिमाग में, जो चीज मेरे दिमाग में है, जो चीज मेरे दिमाग में गांव के लोगों को लेकर है, शहर के लोगों को लेकर है, क्या वो भी आपके दिमाग में भी वही है जो मेरे दिमाग में है? नहीं होगी, अलग होगी। आपकी अलग होगी, मेरी
अलग होगी। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह होते क्यों हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया उसकी एक क्या करो, सूची बना लो। जो भी ये डिफरेंस है ना, पूर्वाग्रह समझ गए ना मेरी बात अब क्या है? अब आपने जो भी पूर्वाग्रहों को अपने आसपास देखते हैं उनकी क्या करेंगे आप, सूची बनाएंगे। पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। देखो इनमें से कुछ कथन ग्रामीणों को लेकर भी होंगे, कुछ शहर वाले लोगों को भी लेकर होंगे। ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासियों की तरह देखते हैं। भाई जो गांव के लोग होते हैं क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं और अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। जबकि शहर में रहने वाले लोगों का आलसी, चालाक और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। भाई शहर के लोग क्या है, शहर के लोग सिर्फ पैसों से मतलब है, सिर्फ पैसों से सरोकार रखते हैं, क्या है, चालाक है। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कुछ राय बना लेते हैं, कुछ भी राय XYZ कुछ भी, जब हम आसान भाषा में क्या है समझने का प्रयास करेंगे, जब भी हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, फिक्स राय, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है, वह ही पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। वह ही क्या करता है, वह ही पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। ज्यादातर इसकी राय जो है क्या है, नकारात्मक होती है। जो पूर्वाग्रह की राय है वो क्या होती है, ज्यादातर नकारात्मक होती है। लोगों को आलसी, चालाक और कंजूस मानना भी क्या है, पूर्वाग्रह है कि ये कंजूस है। जैसे मानते हैं ना कि भाई ये बहुत कंजूस है, तो वो भी क्या है, एक तरह का पूर्वाग्रह है। दिमाग में पहले से ही क्या है, फिक्स पैमाना बना लिया। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, किसी भी काम को, आपके पास कोई काम आया, कोई भी काम XYZ, क्योंकि काम कोई भी बुरा नहीं होता है। अब किसी भी काम को करने का तरीका वही एक तरीका है जो सबसे अच्छा और सही है। तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उस काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। इसी काम को जो है एक ने किया दूसरे तरीके से और B करेगा उसको दूसरे तरीके से करेगा। वही काम जैसे चाय बनाने का काम है, अब चाय बनाने का काम कैसे करेंगे, चाय बना रहे हैं, अब चाय बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। बनती चाय ही है लेकिन स्वाद भी अलग हो सकता है। सबका स्वाद अपने स्वाद के अनुसार बनाते हैं लोग, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। अगर हम इसको उदाहरण से समझेंगे, अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है। आपको अगर लगता है क्या कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, कौन कौन सीखना चाहता है अंग्रेजी बोलना, वो कौन कौन अंग्रेज बनना चाहता है, सब अंग्रेज बनना चाहते हैं लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है क्या? अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी भाषा अच्छी है तो क्या अन्य भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है? तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं। परिणाम स्वरूप क्या मिलता है हमें, हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ये एक पूर्वाग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पूर्वाग्रह बन जाता है। हम कई चीजों में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, कई चीजों में हो सकते हैं पूर्वाग्रह, ऐसा नहीं है किसी भी चीज में। धर्म में विश्वास रखने में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, उनकी चमड़ी का रंग कैसा है, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वे बोलने में भी पूर्वाग्रह हो सकता है। कपड़े पहनने में भी हो सकता है, खान पान में भी हो सकता है कि ये कैसा खाना खाता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं, इतने सख्त होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। अब एक लड़का है, नया एडमिशन आया क्लास में और वो थोड़ा सा जो है क्या है, उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो क्या आप उससे दोस्ती करना पसंद करोगे? आपके दिमाग में पूर्वाग्रह बन जाएगा, भाई यार ये तो डल है, एकदम डंप है, इससे दोस्ती करना अच्छा नहीं होगा। पूर्वाग्रह बन गया आपके दिमाग में। हो सकता है कोई दूसरा जो छात्र छात्रा है वो उससे दोस्ती करना पसंद करे। सबका अलग अलग है ना, यही तो है क्या है, यही तो विविधता है, यही तो विभिन्नता है, यही तो क्या है, विभिन्नता है कि उसने दोस्ती कर ली उससे लेकिन मैंने नहीं की, हमने नहीं की। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। जैसे आजकल है, आजकल जो विष कन्याएं हैं, फन वाली नागिन है, वो देखो कितना आजकल जो है क्या हमारे संवैधानिक अधिकारों का कितना जो है धड़ल्ले से व्यापार कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। अब देखो नाग और नागिन में क्या विशेषता होती है, नाग और नागिन की विशेषता देखो क्या है। नाग और नागिन में क्या होती है, दोस्ती होती है। समाज में लड़के को नाग और नागिन की तरह देखेंगे हम, ठीक है, नाग लड़का है और नागिन लड़की है। कई तरह के भेदभाव किया जाता है, देखो कई तरह का किया जाता है, नाग के साथ भी और नागिन के साथ भी। हम सभी इस भेदभाव से परिचित भी होंगे, आप भी परिचित होंगे। आप किस कोने से देख रहे हैं और परिचित है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। एक लड़का है या एक लड़की है, एक लड़का होने का अर्थ क्या होता है और एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आपसे कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म तो लेते हैं। यह तो एक ऐसा होता है जिसे कि सोचने वाली बात बहुत गहराई से है, अगर हम उसको समझ पाए। देखो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की लोगों के अंदर पूर्वाग्रह है। मैं लड़का हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा तो
बहुत कुछ मेरा जो है खराब है, मैं उदास भी हो जाता हूँ, मुझे डर भी लगता है, मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है। अक्सर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो पता भी तो होना चाहिए ना। अगर आप अलग हैं, अगर आप दूसरों से अलग दिखते हैं तो कितने अलग दिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी आपको पता होना चाहिए। मैं एक इंसान हूं, मुझे शर्म आती है, धरती आंखों में छिप जाना चाहती है। क्या उसका दिमाग सही है जो ये देख रहा है इधर? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे लड़खड़ाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग क्या है, खराब है। वे क्या करते हैं? वे रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, वे क्या करते हैं? आप देखते हैं कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़के गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो उनके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं, रो मत बेटा, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, रोना नहीं है। तुम क्या हो? तुम लड़के हो, तुम एक जो है क्या है, बैटमैन हो। क्या हो? बैटमैन हो। और तुम रोना नहीं है। तुम लड़के हो, लड़के बहुत बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, ये सुनते सुनते बच्चे जो है क्या है, वो नाग जो है क्या है, बड़ा होने लग गया, तो उसको नाग को ये विश्वास होने लग गया कि लड़के रोते नहीं है। ये नाग रोता नहीं है। नाग क्या करता है? फन उठाता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ भी जाए, अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, बाई चांस पता लगा किसी की जो है ना पैर तोड़ दिया तुमने 1 लाख का, चलो छोटी मोटी खरोच परोच लगी तो बात अलग है, थोड़ा बहुत एकदम कर लिया सहन। अब तुमने उसकी हड्डी तोड़ दी तो रोई भी ना वो, तब ऐसे में क्या करेगा? कोना पकड़ेगा रोने के लिए। क्या करेगा? कोना पकड़ेगा, धीरे धीरे रो, कोई देख ना ले। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ भी जाए तो वह अपने आप को रोक लेता है, लेकिन एक हद तक रोक पाता है कि भाई लड़का है, कोई जो है ना क्या है, नाग है वो, तो यह है तो इंसान ही। एक हद होती है, एक हद तक रोक लेता है। मेरे से जहां तक रुकता है मैं रोक पाता हूँ। ठीक, अब किसी चीज को मैंने 834 दिन से मैं धैर्य रखा हुआ है, टकटकी लगा रखी है। कितनी? 834, पूरे 834 दिन से टकटकी लगाए बैठा हूँ। ऐसे करके देखो कितना धैर्य होगा मेरे अंदर। तुम रोक लोगे किसी चीज को? 834 दिन से बैठे हो एकदम ताक में, तो कभी कभी रोक लेते हैं। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है। ठीक है ना? रोने का मन भाई किसी का भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो यह माना जाता है कि लड़का क्या है, मर्द नहीं है। और मर्द को तो कभी दर्द होता ही नहीं है, लड़के को तो मर्द बना दिया क्योंकि वो बड़ा हो गया। तो रोना कमजोरी मानता है, कमजोरी की निशानी मानता है। ठीक है, खासकर जब उन्हें गुस्सा है या कोई दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है, रोने का नहीं। और रोने का तो अगर तो खोपचे में जाके रोने का, धीरे धीरे रोने का, कोई देख ना ले। एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मजाक बनाएंगे। और इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को क्या कर लेता है? रोक लेता है। हमें लगातार लगता है और हम लगातार ये सुनते आते हैं कि ऐसे लड़के होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, है ना? लड़कियां फलानी होती हैं, नागिन होती हैं, ये नाग होते हैं। समाज इन सभी मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे लेते हैं। भाई समाज में तो सभी को समझना पड़ता है। समाज को हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। जैसे हमने धारणा बना ली, बिल्कुल ठीक वैसे ही क्या होता है ये रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। देखो, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, सबको एक छवि में बांध दिया, सबको क्या किया हमने? एक ही छवि में बांध दिया, या उनके बारे में ऐसी पक्की धारणा बना लेते हैं, एकदम पक्की, सटीक, एकदम फेविक्विक से भी ज्यादा मजबूत, उसको बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश या धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहरा लेते हैं। क्या क्या ठहरा लेते हैं? बेवकूफ ठहरा लेते हैं। अब देखो कैसे, अब एक नाग था और एक नागिन, एक क्या थी? नागिन। अब दोनों के बीच में क्या है? कुचुर पुचुर हुआ और शादी विवाह हो गया। और फिर नागिन ने क्या किया? 498 कर दिया, नाग के ऊपर 498 का केस कर दिया। अब नाग जो है बेचारा चुपचाप देख रहा है, लेकिन नागिन सोच रही है तो बेवकूफ है, इससे तो मैं पैसे हड़प लूंगी। नागिन क्या सोच रही है? कि इससे तो मैं पैसे हड़प लूंगी। नए नए ख्वाब देख रही है, अपनी रूढ़िबद्ध धारणा उसने बना ली। नागिन ने अपना पूर्वाग्रह एक सेट कर लिया कि नहीं, अब कुछ नहीं करना है, अब नाग से सिर्फ क्या करना है? नाग से सिर्फ पैसा ऐंठना है और कुछ नहीं करना है, और एक धड़ल्ले से व्यापार चलाना है। और जो मेरी छोटी नागिन है मेरे साथ, जो और मेरी छोटी नागिन है,
बहन नागिन है और नाग भी हो सकता है भाई, उनके साथ भी जो है क्या करना है, अब धड़ल्ले से व्यापार करना है। ये एक रूढ़िबद्ध धारणा हमारे समाज में बन चुकी है। ये एक पूर्वाग्रह जो है क्या है, नागिनों के दिमाग में और विष कन्याओं के दिमाग में, उनके परिवार के दिमाग में है कि अब तो जो है क्या है, क्योंकि बेरोजगार बहुत हो रहा है, बेरोजगारी हमारे समाज में धड़ल्ले से फैल रही है बेरोजगारी, और महंगाई एकदम चरम सीमा पर पहुंच रही है। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी नीचे, महंगाई ऊपर, तो नया व्यापार निकल कर आया। नया व्यापार क्या निकल के आया, यही कि नाग नागिन पहले लुचो पुचो करो और फिर ठोक दो 498 और बढ़िया एकदम जिंदगी व्यतीत करो। तो अब नागिन क्या करती है, अरे ये तो बेवकूफ है, बेवकूफ ऐसी जो है क्या बनवा लिया, पूर्वाग्रह बना लिया, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अब धारणा पक्की हो गई, मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस अपराधी बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं भाई, कहीं भी टकरा जाते हैं। कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, ठीक है ना, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और एक अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं सोच पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं, कुछ खास क्षमताएं हैं, और जो दूसरे से अलग है, जो दूसरे से क्या बनाती है, अलग बनाती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ रही है, और आजकल तो धड़ल्ले से चल रहा है एकदम, माधव धड़ल्ले से चल रहा है एकदम। बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देते हैं। जैसे माना जाता है कि लड़कियां क्या हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, भाई पापा की पढ़ी हवाई जहाज भी उड़ा सकती है, ठीक है ना, पापा की पढ़ी हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। ऐसा हो सकता है, आजकल कितनी पायलट बन गई। आजकल तो मुझे लगता है कि परियां और विष कन्याएं आगे जा रही हैं। नाग का तो फन चला जा चुका है पूरी तरह से, धारणाओं का असर पड़ता है। ऐसे काम करने से रोके जाते हैं जिन्हें करने की काबिलियत शायद हम में असमानता और भेदभाव। भेदभाव कब होता है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। कब होता है ये भेदभाव, ये भेदभाव होता है या तो पूर्वाग्रह या फिर क्या, रूढ़िबद्ध धारणा है, क्या ये रूढ़िबद्ध धारणा, इनके आधार पर व्यवहार करें तब होता है भेदभाव। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, जैसे नाग नागिन आजकल जो है क्या है, अपना ही एक पता नहीं क्या घमंड है, किस बात का है साला घमंड, तो रावण को भी था, 10 मुख थे और सबसे बड़ा ज्ञानी था, अखंड विश्व में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, पंडित था, लेकिन अहंकार था, टूट गया, चकनाचूर एकदम ऐसे करके। लंका भी एकदम ऐसे हो गई चूर चूर, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब देखो समझते हैं बात को गहराई से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नीचा दिखाने का उनको प्रयोग करते हैं कि नीचा दिखाया जाए। अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोक दें कि नहीं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते, किसी खास नौकरी को करने से रोक दें, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं दे सकते, एक ही कुएं का पानी या हैंडपंप पीने से मना कर दें कि हैंडपंप से पानी नहीं, डोंट डू दिस, आप इस हैंडपंप का पानी नहीं पी सकते, आप इस कॉलोनी में नहीं रह सकते, आप ये नहीं पढ़ सकते, आप इस कप में पानी नहीं पी सकते, आप इस प्याले में चाय नहीं पी सकते। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कल की वीडियो में हमने क्या समीर को देखा था, एक समीर मुस्लिम था और एक समीर क्या था, हिंदू था। विविधता का ये क्या है, विविधता का एक पहलू था, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानने लगते हैं। क्या मानने लगते हैं, निम्न कोटि का मानने लगते हैं। अब देखो दोनों समीर की हम बात कर रहे थे, दोनों समीर एक दूसरे में अंतर था ना, दोनों में, दोनों की आर्थिक पृष्ठभूमि अलग थी। एक समीर क्या था, गरीब था, और एक समीर क्या था, अमीर था। एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, यह अंतर था ना दोनों में। अब देखो यही अंतर क्या है, विविधता का पहलू नहीं है यह तो असमानता का है। क्या है ये, असमानता का। बहुत लोगों के पास खाने, कपड़े पहनने और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन, पैसे नहीं होते। भाई जो समीर था, समीर एक गरीब समीर था ना, उसके पास ना तो खाने के पैसे थे, ना पहनने के पैसे थे, अखबार बेचता था, फाटक पे क्या करता, रेलवे फाटक क्रॉसिंग पे अखबार बेचता था। इसी कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में क्या है, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कुछ लोगों को विविधता और असमानता का दोनों ही तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं, संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतें पूरा करने का भी क्या है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, तो इस आधार पर क्या होता था, भेदभाव किया जाता था, पूरा एकदम धड़ल्ले से भेदभाव किया जाता था। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों ने किया, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता था। बिल्कुल, क्यों,
भेदभाव का सामना करने पर देखो कितनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी अगर किसी के साथ भेदभाव हो। आप आजीविका चलाने के लिए अलग अलग लोगों को काम करते हुए देखते हैं। भाई कोई पढ़ाता है, कोई बर्तन मांजता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई बड़ी गिड़ी करता है, कोई सुनार है, कोई खेती करता है, कोई बुनाई करता है, कोई मार पिटाई करता है। और आजकल एक नया व्यापार और आ गया है, क्या 498 है ना, ये बहुत धड़ल्ले बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा है, ठीक है ना। और कई परिवार तो जो है अपने अपने लड़कियों को इसी धंधे में जो उतार रहे हैं। शादी करो और 498 डाल दो और पैसा कमाओ और धड़ल्ले से एकदम जो है क्या खाओ। तो सबके आजीविका चलाने के अलग अलग तरह से काम करते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ऐसे काम क्या होते हैं, ऐसे काम समाज में, ऐसे कामों को समाज में क्या कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनसे गंदा और अपवित्र व्यवहार किया जाता है, उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। जाति व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ये, बहुत ही अहम पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण जाति व्यवस्था का है। अब देखो जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की क्या है सीढ़ी के रूप में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, सीढ़ी के रूप में, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। एक जाति ऊपर होगी, उच्च जाति होगी, तो दूसरी क्या होगी, निम्न होगी। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो बड़ी जाति उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो ऊंची जाति नीची जाति में रखा जाता है एक सीढ़ी नुमा में। और जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, बिल्कुल नीचे रखा गया, उनको माना गया अछूत और अयोग्य। वो क्या है, वो अछूत है, वो क्या है, अछूत है और अयोग्य है। कहा जाता है कि जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिया गया काम के अलावा कोई काम नहीं दिया जाता। जो कोई काम भी इजाजत करनी थी, कोई भी काम करने की इजाजत नहीं थी इनको जो काम दे दिया वो ही करेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल जैसे कचरा उठाना, जानवरों को गांव से हटाना, यही इजाजत थी बस इनको। गंदगी साफ करना, ऊंची जाति के लोग घर में घुसने भी नहीं देते थे, गांव के कुएं से पानी पीने भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं घुसने देते थे। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते थे। कितनी बड़ी वो थी। जैसे आप आज है ना, देखो आप आज जो है इस मंच से देखो क्या है, सब एक साथ देख रहे हैं मुझे। अब कमेंट ये करें कि किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, ये कमेंट करके मुझे बताएं। लेकिन सब क्या है, और सबकी जाति अलग अलग है, सब में देखो विविधताएं हैं, सब विभिन्न है और सब में भेदभाव है। तो कमेंट करके जरूर बताना है। तो उनको लिमिटेड इजाजत थी, बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ नहीं स्कूल जा सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों में अधिकतर क्या था कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति को नीच मानते थे। अछूतों को क्या रहा, अछूत क्या रहा, इससे वंचित रहे। ऐसे ही देखो एक भारत की मशहूर हस्ती हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महान हस्ती। इनको संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग की इन्होंने। 1901 के अनुभव में ये क्या लिखते हैं, जब ये 9 साल के थे, क्या थे, 9 साल के, महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ ये पिता से मिलने गए। पिताजी इनके महाराष्ट्र में रहते थे, ये उनसे मिलने गए अपने भाइयों के साथ। बड़ी देर तक इन्होंने इंतजार किया स्टेशन पे, 1 घंटा बीत गया, लेकिन ना तो इनके पिताजी आए ना ही उनका नौकर आया। फिर कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर आया। भाई बच्चों, क्योंकि एकदम टिच पिच थे, सूट बूट पहने हुए थे। मास्टर ने पूछा, बच्चों क्या हुआ, कैसे इंतजार कर रहे हो, यहाँ कैसे खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि हम शहर से आए हैं और हमें गांव जाना है अपने पिताजी के कोरेगांव, लेकिन हमें रास्ता नहीं मालूम और ना ही पिताजी आए ना ही उनका नौकर लेने आया, तो हम इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं और ना ही हमें रास्ता पता। अब उसने जो स्टेशन मास्टर था, उसने देखा कपड़े उपड़े जो है सूट बूट पहन रखे थे, तो उसने क्या किया, उनसे उसने पूछ लिया आप नाम क्या है आपका? तो उसमें से एक ने क्या कहा कि हम महार जाति के हैं। नीच जाति माना जाता था बहुत, महार जाति को नीच जाति माना जाता था। जैसे ही बच्चों ने कहा कि हम महार जाति से आए हैं और हमारा नाम फलाना फलाना है, तो वो स्टेशन मास्टर एकदम पीछे हट गया। क्या हो गया, वो स्टेशन मास्टर एकदम पीछे हट गया। अब क्यों? क्योंकि वो क्या है, निम्न जाति के बच्चे थे, इसलिए वो पीछे हट गया। अब बच्चे बड़े परेशान भौचक के रह गए कि यार बताओ। फिर उसके बाद काफी देर हो गई खड़े। जो स्टेशन मास्टर था वो तो चला गया अपने केबिन में। अब क्या करें बच्चे, क्या करें? बहुत घिड़ा की देर से जो वहां पर वो थे, रिक्शा वाले थे, घोड़ा तांगे वाले थे, उन्होंने कहा भाई हमसे डबल किराया ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो। तो क्योंकि जब स्टेशन मास्टर ने पूछा था कि बच्चों से कि आप कौन है, तब उन्होंने कहा था हम महार जाति के हैं, तब सभी को वो बात क्या है,
हर रिक्शे वाले में, हर बैलगाड़ी वाले में फैल गई। तो कोई भी डबल किराया ले जाने को, लेकर भी ले जाने को तैयार नहीं था। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप 6 दिन से जो है प्यासे हैं और आपको कोई पानी पीने ना दे कुएं में से, सामने पानी का नल लगा हुआ है लेकिन आप पानी नहीं पी सकते, कैसा लगेगा आपको? ऐसे ही बच्चों को बहुत बुरा लगा, वो घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी उन्हें थी, जो उत्साह उन्हें था कि आज हम पिताजी से मिलेंगे जाकर, और उसकी जगह पे क्या हुआ, अत्यधिक उदासी ले ली उसने। जो उनके अंदर साहस था, खुशी थी, उस साहस और खुशी की जगह पर क्या हो गई, उदासी आ गई। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर फिर आता है, फिर वो पूछता है कि भाई कुछ मिला या नहीं मिला। अब स्टेशन भी जो है क्या है, रात होने वाली है, तो स्टेशन पे भीड़ भाड़ भी जो है नहीं रहेगी। अब तो अब वो क्या करें? अब देखो कितना बुरी बात है, कितना, कल्पना करके देखो ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी पीने ना दें। यदि कोई छोटी सी घटना दिखती है, कैसे गाड़ी से एक दूसरी तरह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधारण काम को सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। भाई वे पैसे डबल देने को तैयार थे, लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं मिली, किसी तरीके से भी नहीं मिली। तो कितना दुखदायी रहा होगा उनके लिए। क्या थे ये, इसके बारे में देखो, भेदभाव हुआ ना। आजकल क्या है, भेदभाव, एक भेदभाव और आया है सामने, देखो क्या है, बहुत अच्छा भेदभाव है। क्या, किसी में जो है क्या पारिवारिक विवाद हो जाता है तो महिला क्या करती है, 498 का उस पर केस कर देती है और मेंटेनेंस का भी केस कर देती है, बदले की भावना से। और उसके बाद अगर उसके बच्चे होंगे, तो उस नाग को बच्चे से भी नहीं मिलने जाएगा। अगर वो बच्चे से मिलना चाहेगा तो उसको एक केस फाइल करना पड़ेगा, तब वो बच्चे से मिल पाएगा, नहीं तो ये बच्चे से भी नहीं मिल सकती, बच्चे से भी नहीं मिल सकते। तो ये क्या है, ये भेदभाव है। ये क्या है, भेदभाव हुआ ना, ये भेदभाव है भाई। जितना अधिकार माता का है उतना अधिकार पिता का भी है। अब इसी समानता के लिए क्या करना पड़ा हमें, संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा हमें, संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे करेंगे संघर्ष हम, समानता के लिए संघर्ष देखो कैसे किया हमने। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, जब हमने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई उसके लिए जो हमने संघर्ष किया था, उसमें समानता के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। समानता के लिए भी संघर्ष किया था हमने, उसी में शामिल है। दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, जो हमने कल की वीडियो में बात करी थी ना, गैर बराबरी, जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको मालूम होगी बात, ठीक है ना। दलितों ने क्या क्या, संगठित हुए, मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, हमें भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर पुरुषों, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिला। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर से भी छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे जो नेता थे उस समय के, समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, क्योंकि वो देख रहे थे उस समय, अब उस समय क्या समानताएं रही होगी, क्या वास्तविकता रही होगी धरातल पर, वो तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं उसका, हम सिर्फ उस पर जो है क्या है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते बिल्कुल एग्जैक्ट उस समय की तरह कि क्या वो उन पर बीत रही होगी। जैसे कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, कब्र का हाल क्या है, मुर्दा ही जानता है। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जा रहा है, लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेताओं ने क्या किया, लड़ाइयां लड़ी, लड़ाई में बहुत हिस्सा लिया, भीमराव अंबेडकर भी उसका पार्ट हुए। नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। उस समय के जो नेता थे उन्होंने सबने क्या देखा कि सबको ये जो विसंगतियां फैल रखी हैं, इस समय इनको ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए भी जो देखना है, उन्होंने कुछ चीजें भविष्य के लिए भी देखी, लेकिन कुछ चीजें जो उस समय की देखी, विचार नहीं किया कि भाई भविष्य में लोग इनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जैसे आजकल हो रहा है दुरुपयोग। अगर उसी समय जो है अंबेडकर जी कुछ ऐसा एक कानून और बना देते कि अगर दुरुपयोग हुआ तो लंबे लटकोगे, लंबे लटके जाओगे, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता था, उस समय पे बिल्कुल देखा जाता था भाई, अपराध एकदम, कि अब पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया, कानूनी रूप से इसे क्या है, खत्म किया। इस अपराध को लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और खत्म किया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं, नौकरी सभी लोगों के लिए खुली हुई है, कोई भी भीख मांग सकता है नौकरी के लिए, और नौकरी जो है भिखमंगों की वो है। और राजा तो क्या करते हैं, राजा अपना काम करते हैं।
प्रजा के लिए। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा के अलग अलग पड़ गए समुदाय को समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए क्या करेंगे, विशेष कदम उठाएंगे। जो बिछड़ गए हैं समुदाय, उनके लिए क्या करेंगे, विशेष कदम उठाएंगे। संविधान के लेखकों ने भी यह कहा कि विविधता की इज्जत करना है, उसे मूल्यवान मानना है। क्या करना है भाई, विविधता की क्या करना है, इज्जत करना है और उसे मूल्यवान मानना है। अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। लोग अपने आप अपनी मर्जी से धर्म अपना मान सकते हैं, अपने त्योहार मना सकते हैं, अपने तरह से कपड़े पहन सकते हैं, अपनी तरह से जो है यात्राएं कर सकते हैं, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, सब अपनी तरफ से, सब बराबर है। इसलिए भारत हमारा एक धर्म निरपेक्ष देश है। हमारी एकता एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हमारी एकता को हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। क्या करते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बनने और सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने क्या किया, संघर्ष किए। उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत जरूरी हैं। हमें भी एक बहुत जरूरी कदम उठाना है। जो आजकल हमारे समाज में संगतियां विसंगतियां फैल रखी हैं, 498 की, लोग जो है पेपर लीक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग सरकारी मुलाजिम क्या है, घूस ले रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, इसके लिए बनाएंगे हम सरकार। तो जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा, अगला वीडियो हम बनाएंगे सरकार क्या है। वायरल बजरंगी पाठशाला में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर अध्याय वायरल है, हर विद्यार्थी तैयार है। किताबों से ज्ञान और ज्ञान से पहचान बनी रहे। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।